हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग NumPy के एरेज क्रिएट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेज, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, लिस्ट से एरे, रैंडम नंबर से एरे कैसे क्रिएट करने हैं और उस पर किस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो ये पूरा सेशन प्रैक्टिकल सेशन है। तो अगर आपके पास जुपिटर वगैरह इंस्टॉल है, अगर आप जुपिटर पे काम कर रहे हो तो आप वो ओपन करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है। ये हो गया माई लिस्ट इक्वल 1 2 3। हमने एक लिस्ट क्रिएट करी। अगर हम इससे प्रिंट करेंगे, लिस्ट यहाँ पर प्रिंट हो गई। अब हम NumPy का एरे क्रिएट करते हैं। NumPy पैकेज यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर लिखना होगा import NumPy एज ऑब्जेक्ट का नेम। अब सपोज हम इसी लिस्ट से एरे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ हमने लिस्ट से एरे क्रिएट किया। हमारे पास माई लिस्ट में जो वैल्यूज़ हैं उसी से हमने एरे क्रिएट किया है। और ये एरे क्या बन गया? 1 डायमेंशनल एरे। इसी तरह से हम लिस्ट ऑफ लिस्ट भी पास कर सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे बनाने के लिए। ये हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाया। अब इससे जैसे ही हमने इसको पास किया np.array में, इसने पूरा मल्टी डायमेंशनल एरे बना दिया, 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम और किस तरह से एरे बना सकते हैं। तो np.arrange होता है। अरेंज में हमें मेंशन करना होता है स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ठीक है, अगर हमने इसमें सपोज अरेंज में डाल दिया कि 0 to 10 तक हमें एरे में नंबर्स चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग ये पूरी सीक्वेंस बना देगा 0 से 10 तक। ठीक है, तो हम इसमें स्टार्ट और स्टॉप दे सकते हैं। np.arrange इसने 0 से 9 तक के नंबर्स बनाए, 10 नंबर्स टोटल बनाए। ठीक है, अगर हमें 10 तक बनाने हैं तो इसको हमें 11 करना पड़ेगा इस तरह से। अगर हम इसमें स्टेप्स मेंशन कर दें कि 2 के स्टेप पर, तो उसी के अकॉर्डिंग ये 2 के स्टेप पर एक स्किप करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा हम इससे 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ किस लिए यूज़ करते हैं कि जैसे मान लो कि हमने एरे में सारे ज़ीरोज़ ही डालने हैं, तो हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि np.zeros, इसमें हमें कितने चाहिए, हमने 3 दे दिया। तो इस तरह से एरे में सिंगल डायमेंशनल एरे होगा और 3 नंबर्स आ जाएंगे। अगर हमें इसमें, आपने इसमें नोट किया होगा कि 0 के बाद इसने ऑटोमेटिकली डॉट लगाया। अगर हम इसमें मल्टी डायमेंशनल चाहिए हो, तो इस तरह से मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करेगा। सारे नंबर्स इसमें 0 डॉट करके आएंगे। 5x5 डायमेंशनल आ गए इसमें। इसी तरह से हम डिफरेंट वेरिएशन में भी बना सकते हैं अगर हमें ज़ीरोज़ चाहिए। ये सिर्फ ज़ीरोज़ के लिए नहीं है, अगर हमें वंस चाहिए तो वंस के लिए भी इसमें ऑप्शन है।
इस तरह से वंस भी क्रिएट कर सकता है, ऐसे ही वंस के मल्टी डायमेंशनल क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें लिनस्पेस। लिनस्पेस क्या होता है? नमपाई डॉट लिनस्पेस, ये एक ऐसा फंक्शन है नमपाई लाइब्रेरी में जो कि एरे क्रिएट करता है, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज़ इवनली स्पेस्ड होंगी। ठीक है, तो इवनली स्पेस्ड का मतलब है, इसको मैं एग्जांपल से दिखाती हूँ। इसमें 3 पैरामीटर्स जाते हैं। पहला होता है स्टार्ट, स्टॉप और नंबर। ठीक है, तो इसको क्रिएट करने का तरीका है, अगर हम इसमें लिखेंगे np डॉट लिनस्पेस, हमने सपोज स्टार्ट किया 0 से 5 के बीच में हमें चाहिए। अगर हमने 0 से 5 लिया तो उसमें हमारा हमने इसमें 10 ले लिया, तो इसने इसमें 10 नंबर्स क्रिएट किए और 0, 0.5, 1.11, अगर आप देखोगे इसमें इवनली स्पेस्ड नंबर्स हैं, इवनली रेंज के नंबर्स हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें रेंज वेरी नहीं कर रही होगी, इक्वल आई है। अगर हम इसको बढ़ा दें तो ये अपने आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, उतने कम होते जाएंगे। अगर मैंने इसको 30 कर दिया, उसी के अकॉर्डिंग ये कम होते जा रहे हैं। इवनली जो वैल्यूज़ है, इवनली स्पेस्ड वैल्यूज़ हैं, वो कम होती जा रही है 0 से 5 की रेंज में, पर लास्ट नंबर उसका 5 ही होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसमें और बढ़ा सकते हैं, 100 कर सकते हैं, तो डिपेंड्स कि हमें किस तरह की चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अगर आपने पढ़ा हो पहले मैथ्स में, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जितनी रोज़ है उतने कॉलम्स होते हैं उसमें, और जो आपका डायगोनल होता है वो 1 1 1 होता है। सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होते हैं और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके लिए एक फंक्शन यूज़ होता है, आई फंक्शन। तो उसको कैसे जनरेट किया जाता है? np.i, इसमें सपोज हमने 4 बनाया, ये सिंगल डायमेंशनल नहीं होगा, ये मल्टी डायमेंशनल ही होगा। 4 रोज 4 कॉलम्स का बनेगा और रोज एंड कॉलम्स इक्वल नंबर होंगे। तो 4 बाय 4 का बना। इसमें अगर आप देखोगे डायगोनल पूरे 1 है और बाकी सारे नंबर 0 हैं। ये 2D स्क्वायर मैट्रिक्स ही देगा और मैट्रिक्स हमेशा हमारा स्क्वायर होगा। और इसमें आपके सारे 1 1 1 होंगे एक डायगोनल में और बाकी सारे जीरोज होंगे। ये भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं ऐसे मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट इज़ रैंडम नंबर्स। सो पाइथन में हम लोग रैंडम नंबर्स बहुत ही अच्छे से एरेज में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ हमने ले लिया कि 0 से 1 के बीच में हमें रैंडम नंबर्स क्रिएट करने हैं और डिस्ट्रीब्यूशन पूरा यूनिफॉर्म आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए नमपाई हमें डिफरेंट फंक्शंस देता है। इसके अंदर एक फंक्शन होता है नमपाई डॉट रैंडम, जो कि रैंडम नंबर जनरेट करेगा, लेकिन इसमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसको जनरेट करने का तरीका है np डॉट रैंडम डॉट रैंड। अगर सपोज हमने इसमें 5 दिया, एक ही पैरामीटर दे रहे हैं, तो ये आपको ऐसे नंबर देगा एरे में। 5 नंबर्स इसने जनरेट करे और ये 0 और 1 के बीच में ही देगा रेंज। ठीक है, 0 और 1 के बीच में 5 नंबर जनरेट करेगा और ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। अब इसी तरह से सपोज हमने इसमें 2 पैरामीटर्स दिए। सपोज इसमें हमने 5,5 लिया, तो ये 5 बाय 5 डायमेंशन का क्रिएट करेगा एरे। नंबर वो 0 से 1 के बीच में ही जनरेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी कर रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब इसके अंदर एक और फंक्शन होता है रैंड एन। रैंड एन क्या करता है? वो नॉन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर जनरेट करता है। यानी कि जनरली हम जब np.random.rand ब्लैंक लिखते हैं तो ये एक नंबर जनरेट करेगा। तो एक ही नंबर जनरेट करेगा। जैसे ही हमने इसमें 2 लिखा तो इसने 2 नंबर्स जनरेट किए, उतने नंबर ऑफ नंबर्स जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये दे सकते हैं हमें कितने नंबर्स जनरेट करने हैं, उस हिसाब से ये एरे बनाता जाएगा।
ठीक है। और अगर मान लो कि ये जो रैंडम नंबर्स हैं ये एक तरह से ये ट्रूली रैंडम नहीं है, ये एक एल्गोरिथम के थ्रू जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इन रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन देना हो तो वो भी हम दे सकते हैं इसमें। अब मान लो इसमें मुझे एक एरे बनाना है 3/4 का, तो हम इसको लिखेंगे np.random .rand_n 2,3। तो इसने हमारा 2/3 का एरे क्रिएट कर दिया। अब सपोज हमें जो रैंडम नंबर जनरेट करने हैं वो इंटीजर में करने हैं, तो उसके लिए तरीका है np.random.randin। इसके अंदर हमें देना होता है स्टार्ट स्टॉप 1 से 100 की रेंज में, जिसमें ये 10 रैंडम, अगर मान लो हमें 10 रैंडम नंबर जनरेट करने हैं 1 से 100 के बीच में, तो 1 to 100 इज स्टार्ट स्टॉप, और 10 हो गया कितने नंबर जनरेट करने हैं, तो इसने 10 नंबर्स जनरेट करे। नेक्स्ट है रीशेप फंक्शन नमपाई में। रीशेप का बेनिफिट क्या होता है कि ये एरे की शेप चेंज करता है, मतलब डायमेंशन चेंज कर सकता है, लेकिन उसके डेटा को टच किए बिना, डेटा को चेंज किए बिना। ठीक है, ये तब हेल्पफुल होता है जब हमें एरे का डेटा रीऑर्गेनाइज करना होता है बिना मॉडिफाई किए। तो इसकी जो न्यू शेप होती है वो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल का डेटा एज इट इज़ होगा, कोई एरर नहीं होगा, और उसकी वो न्यू शेप क्रिएट करता है। तो इसके अंदर पैरामीटर्स जाते हैं इनपुट एरे, न्यू शेप और ऑर्डर, किस ऑर्डर पे जाना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से समझ आएगा। अब हमने इसमें दिया एरे हमारा सिंगल डायमेंशनल है, 1 to 6 के नंबर्स हैं। रीशेप्ड एरे में एरे डॉट रीशेप लिखा 2,3। अब इसने उसकी न्यू शेप जनरेट कर दी बट नंबर्स चेंज नहीं करे। जो फर्स्ट 3 नंबर्स थे उनको फर्स्ट रो में ले लिया, लास्ट के 3 नंबर्स को नेक्स्ट रो में। इसमें सपोज अगर हमने इसको ऐसे दिया होता कि हमने इसमें डायमेंशन दिए 2,3, तो इसने करेक्ट दिया। सपोज हम इसमें 3/3 देते हैं जिसमें नंबर्स कम पड़ेंगे, यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें वो सेम डायमेंशन देना होगा। अब सपोज हमें इस एरे में मैक्सिमम निकालना है, तो एरे नेम डॉट मैक्स, इसने मैक्स दिया। इसी टाइप से हम लोग इसमें मिनिमम निकाल सकते हैं। इसने मिनिमम निकाल दिया इसमें से। अब एक होता है इंडेक्स वैल्यू निकालना, जहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स नंबर निकालना। तो उसके लिए एक होता है आर्ग मैक्स। इसने बताया कि 5th 0 1 2 3 4 5 5th नंबर पर है 6 मैक्सिमम नंबर। इसी तरह से हम मिनिमम भी निकाल सकते हैं। मिनिमम कौन से मतलब नंबर पर है, कौन से इंडेक्स पर है। ज़ीरो पे, मतलब फर्स्ट नंबर ही उसका मिनिमम था। अब हम एरे की शेप निकालनी हो हम वो निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इस एरे की शेप देखनी है, यहाँ पर ये कॉलेबल नहीं हो रही है, यहाँ पर ही हम देख सकते हैं। अब इसमें एक शेप फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एरे बनाया रैंडम नंबर से 2,3 डायमेंशन पे, ये एरे बन गया। अब हमने इसकी शेप चेक करनी है कि इस एरे की शेप क्या है। तो पहले ये एरे क्रिएट हुआ, इस एरे की शेप है 2,3। अब सपोज हमने इसको रीशेप करना है, तो ARR डॉट रीशेप हमने उल्टा कर दिया। अच्छा, इसमें नंबर्स का वेरिएशन नहीं आना चाहिए, मतलब हम 4,2 नहीं कर सकते। 4,2 का मतलब हो गया 8 नंबर्स,
और 2,3 का मतलब हो गया यहाँ पे कितने नंबर्स आ रहे हैं, 6 नंबर्स। तो 6 की जगह 8 नंबर वाला साइज नहीं कर सकते, तो हमने 3,2 किया। तो इस तरह से इसने इसको रीशेप कर दिया। लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही होने चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा, आज हमने इस सेशन में पहले लिस्ट से एरे कैसे बनाने हैं वो देखा, एरेस को अरेंज कैसे करना है, उसमें ज़ीरोज़, खाली ज़ीरोज़ बेसिस पर एरे क्रिएट करना, वंस पर। फिर लिन स्पेस यूज़ किया, लिन स्पेस में हमने रेंज देकर उसमें नंबर ऑफ़ पॉइंट्स दिए जिससे कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन से नंबर्स क्रिएट कर रहे हैं। फिर रैंडम नंबर्स जनरेट करे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रैंडेंट यूज़ किया, रैंडन यूज़ किया डिफरेंट तरह से रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। फिर रीशेप यूज़ किया, और रीशेप में भी पहले शेप देखा फिर रीशेप किया। तो किस तरह से यूज़ करना है हमने सारे पॉइंट्स देखे। फिर एरे का मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, जहाँ मैक्सिमम नंबर है उसका इंडेक्स नंबर निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद हमने शेप किया, उसको रीशेप किया। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस यूज़ कर कर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए। तो आपको ये सारे ऑपरेशंस क्लियर हो गए होंगे, ये हम आगे जाके डेटा साइंस मॉडल क्रिएशन में यूज़ करेंगे। सो होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अभी एरे के और ऑपरेशन हैं जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।